वेलकम बेटा, सेकंड एडिशन में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। कल हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन। आज इस क्लासिफिकेशन के अलग अलग पॉइंट्स की डेफिनेशन देखते हैं और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको पहली डेफिनेशन कल बताई गई थी, वो थी एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक, किन यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है? एलिफेटिक यौगिक वे यौगिक कहलाते हैं जिन्हें खुली श्रृंखला के यौगिक बोलते हैं। खुली श्रृंखला के यौगिक का मतलब क्या हुआ कि जब कार्बन आपस में 1 से 2, 2 से 3 एक सीधी सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। 3 वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं वो भी IUPAC में एक अलग से बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल समझें 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी कार्बन, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, चाहे डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये सब आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि अंतिम कार्बन पुनः पहले कार्बन से संबंधित नहीं होता। तो इस डेफिनेशन बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक, या खुली श्रृंखला के यौगिक, या विवृत श्रृंखला के यौगिक। ओपन चेन, सीधी चेन होती है, 1, 2, 3, 4, 5 सीधी सीधी चेन जुड़ती चली जाती है। तो ये एलिफेटिक यौगिक, इन्हें एलिफेटिक यौगिक क्यों कहा गया? इनको एलिफेटिक यौगिक कहने के पीछे कारण क्या है? खाली विवृत श्रृंखला के यौगिक भी तो कह सकते थे इसको हम, लेकिन विवृत श्रृंखला के साथ साथ हमने इसे एलिफेटिक यौगिक कहा क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आता है वे कार्बनिक यौगिक जिन्हें जलाने पर काला धुआं उत्पन्न नहीं होता, जो आपस में एकल, द्वि या त्रि, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एक खुली श्रृंखला के रूप में जुड़े हों, बिना धुएं की ज्वाला के साथ चलते हों, वो एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। हमारे पास जितनी स्प्रिट है, स्प्रिट लैब में स्प्रिट लैम्प पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो स्प्रिट को, जो स्प्रिट लैम्प होती है वो हमारी टेस्ट ट्यूब को काला नहीं करती, जबकि टायर ट्यूब को या रबड़ को जलाते हैं वो काली हो जाती है। तो एलिफेटिक यौगिक वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। पहली डेफिनेशन क्लियर होती है। इसके एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ऐसे सीट में, लाइन में देखिए। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 1, 2, 3 यानी प्रोपेन का, ये प्रोपीन का, और ये एथीन। एथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन होता है। चलिए वो बाद की बात है, फिलहाल समझिए ट्रिपल बॉन्ड से बने यौगिक, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक जो चक्र में जुड़े हुए हों। ये एग्जाम्पल इस तरह से सीन में दिए हुए। अब ये ना सोचें पूरा बोर्ड फिल हुआ हुआ है, आप कभी कंफ्यूज हो जाए। आप केवल इस डायरेक्शन में देखें, 1, 2, 3, इसमें भी 3 हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसमें 4 कार्बन भी जोड़ सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये 1, 2, 3, 4 कार्बन सीध में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4 कार्बन आपस में एक चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं। चक्र मतलब एक साइकिल की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो जो चक्र के रूप में जुड़े होते हैं उन्हें हम चक्रीय यौगिक भी बोलते हैं। इसे समवर्त श्रृंखला के यौगिक भी कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एक चक्र के रूप में जुड़े हैं। इसका नाम होता है साधारण ब्यूटेन, और ये होगा साइक्लोब्यूटेन। साइकिल मतलब चक्रीय ब्यूटेन, तो ये चक्रीय ब्यूटेन बन जाएगी। इसमें पहले 3 जुड़े हुए थे, तो मैंने इसका नाम बताया था प्रोपेन। इसका नाम बनेगा 1, 2, 3। इस कार्बन की 4 संयोजकता, इसकी भी, हर किसी के साथ 4 एकल बंध जुड़े हुए हैं, तो सबकी संयोजकता फुलफिल होना। देखो बेटा, इस बात का विशेष ध्यान देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्पेशली ये देख के चलना है कि हमारी कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। तो 1, 2, 3 ये बन जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी एक सीक्वेंस बनी हुई है। ये सीक्वेंस भी चक्रीय श्रृंखला के यौगिक कहलाएंगे। चक्रीय श्रृंखला के यौगिक का मतलब एक चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग की फॉर्म में लिख के दिखाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन आपस में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम चक्रीय श्रृंखला के यौगिक। जैसा मैंने कल एक चार्ट भेजा था आपको, तो चक्रीय श्रृंखला के यौगिक 2 प्रकार से बटे हुए हैं, एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला में केवल कार्बन होते हैं, उन्हें हम समचक्रीय श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। देखिए केवल कार्बन है, केवल कार्बन, साइड में OH या Cl या Br हो सकता है, लेकिन मुख्य श्रृंखला में नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल है ये सब समचक्रीय श्रृंखला के यौगिक हैं। समचक्रीय यानी कार्बन की मुख्य चक्रीय श्रृंखला में, डेफिनेशन लिखना चाहें लिखें, वे यौगिक जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला में केवल कार्बन होता है, ठीक है। और अगर कार्बन के अलावा कुछ हो तो उसे हम बोलते हैं विषम चक्रीय श्रृंखला के यौगिक। विषम चक्रीय श्रृंखला के यौगिक, जैसे ये बेंजीन थी, इस बेंजीन में नीचे श्रृंखला में N नाइट्रोजन आ जाता है, तो इसे पीरिथीन बोलते हैं, विषम चक्रीय श्रृंखला है।
ये सब जगह CH 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 है, लेकिन यहाँ बीच में O आ जाता है। अगर यहाँ भी CH होता तो ये भी समचक्रीय के यौगिक बन जाते, लेकिन अब ये समचक्रीय श्रृंखला के यौगिक नहीं बनेंगे बल्कि विषम चक्रीय श्रृंखला के यौगिक हो जाएंगे। यहाँ O आ जाता है तो इसका नाम फ्यूरॉन बन जाता है, और यहाँ अगर S आ जाता है बीच में तो इसे थायोफीन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ गंधक यानी S आएगी सल्फर, उसे हम थायो के नाम से बुलाएंगे। ये कुछ टर्म्स हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ तुम लोगों को याद हो जाएंगे, तो इसका नाम बन जाएगा थायोफीन। फिर विषम चक्रीय असमचक्रीय के बाद एरोमेटिक यौगिक। समचक्रीय श्रृंखला के यौगिक दो भागों में बटे होते हैं, एक एरोमेटिक होते हैं और एक एलिसाइक्लिक होते हैं। एलिसाइक्लिक तो वे यौगिक हैं जो गुणों में एलिफेटिक के समान होते हैं, यानी जलाने पर धुएं के साथ भी नहीं जलते, और इनमें बंधों की भी कोई निश्चित संख्या नहीं होती, कार्बन की भी कोई निश्चित संख्या नहीं होती। जैसे आपके सामने दिया हुआ है समचक्रीय यौगिक साइक्लो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1 2 3 है तो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन, तो ये आपके सामने एलिसाइक्लिक दिए हुए हैं। लेकिन एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या होती है? जब 6 कार्बन आपस में, कंडीशन है 6 कार्बन आपस में एक छोड़ के एक, यानी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड से जुड़े हों। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन यानी C6H6 एक चक्रीय श्रृंखला का यौगिक, चक्रीय श्रृंखला का यौगिक जिसमें 6 कार्बन आपस में एकांतर क्रम में द्विबंध से जुड़े हैं। बच्चों, एरोमेटिक यौगिकों की खासियत होती है कि जब इन्हें जलाया जाता है तो ये काले धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं और इनमें पेट्रोल जैसी गंध आती है। तुम लोगों ने देखा होगा जब ये आपके कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है तो उसमें एक बेंजीन की स्मेल आती है, पेट्रोल की गंध आती है। पेट्रोल है, बेंजीन है, फिनोल है, टालुइन है, जाइलिन है, ये सब जितने भी हैं सब एरोमेटिक यौगिक होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो काले धुएं के साथ, की ज्वाला के साथ जलते हैं। अब ये मुख्य श्रृंखला के साथ अगर हम साइड में कुछ और जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br ब्रोमीन जोड़ दें तो इसका नाम ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, OH जोड़ दें तो फिनोल बन जाएगा। तो ये मुख्य श्रृंखला में तो केवल कार्बन है, लेकिन मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ने वाले यौगिक कोई भी तत्व भी हो सकता है, मूलक भी हो सकता है या समूह भी हो सकता है, तो वो बन जाएंगे क्या? ऑर्गेनिक, ये आपके एरोमेटिक यौगिक। ठीक है बेटा, तो आपको इनके सबके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, इन्हें मैंने माइंड में बिठाना है कि खुली श्रृंखला कब होती है, बंद श्रृंखला कब होती है, कितने कार्बन की संख्या होती है, बॉन्ड कैसे कैसे लगते हैं। जितने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कर लोगे, आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। थैंक यू बेटा।